आजाद हैं। यकीन मानिएगा, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबोगरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं आपके लिए शुरुआत करने जा रही हूँ हमारी 20 डेज 20 यूनिट्स 20 टॉपिक्स सीरीज की। इस पर्टिकुलर सीरीज में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एक स्पेशल सेशन के थ्रू कि किस तरीके से हमारा पूरा जो है सिनेरियो रहने वाला है, किस तरीके से हम पेपर 1 की 10 यूनिट और पेपर 2 की 10 यूनिट को कवर करने वाले हैं इन 20 डेज में। तो यस, आज से इस सीरीज की शुरुआत हो रही है और फर्स्ट सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट लेके आई हूँ जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स आज आपके पूरे होने वाले हैं। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को देख के अप्रोच करना है वो समझेंगे एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पेन पेपर लेके ज़रूर बैठ जाइएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 ऑफ पेपर 1, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स जहां से गारंटीड आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 10 मार्क्स हम यहां से बटोरने वाले हैं। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपके लिए लगातार प्रयास रहता है कि कुछ बेहतरीन प्रोवाइड किया जा सके और उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। एंड यस, आपके लिए जो है एक बहुत स्पेशल सीरीज अब स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एंड आपके लिए फ्री टेस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, तो आप इनको भी अवेल कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दिसंबर के लिए कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कुछ खास हम लेके आ रहे हैं, पूरी जेआरएफ अड्डा की टीम कुछ खास आपके लिए लेके आ रही है। तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड फॉर मोर बिग सरप्राइजेस आपके लिए जो है बहुत कुछ प्लानिंग हो रही है। तो आपको जो है बस बरकरार रहना है, बने रहना है चैनल के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ, सो दैट आपको जो भी हम सरप्राइजेस या आपके लिए कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल सकें, आप उनको अवेल कर सकें एंड हमारे साथ जुड़ के अपना सिलेक्शन ले सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो है वो रहती हैं। एंड बिल्कुल आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा डे 1 है 12 अगस्त। डीआई हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है इसको हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझ लेते हैं कि डीआई है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या। आपके पास कुछ भी जो है वैल्यूज आपको दी हुई हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपको दी जा सकती हैं, एक पाई चार्ट फॉर्म में आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं, आपको लाइन ग्राफ फॉर्म में वैल्यूज दी जा सकती हैं, आपको बार चार्ट फॉर्म में वैल्यूज दी जा सकती हैं, या आपको हिस्टोग्राम फॉर्म में वैल्यूज जो है वो दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है अलग अलग टेबल फॉर्मेट हैं, अलग अलग ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू आपको डेटा जो है वो दिया जाएगा। तो हमारे लिए सबसे ईजी जो रहता है वो टेबल फॉर्मेट रहता है। एंड बाकी जो हमारे पास ये पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इनको भी हम जो है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं। और मोस्टली आपको पेपर में टेबल फॉर्मेट ही है जो देखने को मिलेगा, बट मैं आपके लिए आज एक लाइन ग्राफ फॉर्मेट लेके आई हूँ। देखेंगे कि कैसे इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत इजी आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा। पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तो आपको ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या बोला गया है उसको समझते हैं। तो बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है जो ब्लू लाइन से हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, एंड हमारे पास जो है नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है जो हमारे लिए यहाँ पे रेड कलर से शो किया गया है। तो आपके सामने ये 2 लाइंस हैं जो दी गई हैं। अब एक क्लास है उसमें आपको गर्ल्स और बॉयज का डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है परसेंटेज। अगर हम बात करें परसेंटेज में
तो हमारे पास टोटल जो होता है वो होता है 100%। टोटल कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे अगर मेरे पास बॉयज 60% हैं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि गर्ल्स कितनी होंगी? 40%। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया गया है तो आप ये पता लगा लोगे कि बॉयज कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 45% वैल्यू होगी, यहाँ पे 40% होगी वैल्यू, यहाँ पे अगेन 60% वैल्यू होगी और यहाँ पे जो है हमारे पास 32% वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से गर्ल्स और बॉयज का परसेंटेज हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इतने बॉयज हैं और मैंने परसेंटेज में ये देखा कि बॉयज तो 40% है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो 1000 वैल्यू दी गई है ये 1000 वैल्यू किसकी है? ये 1000 वैल्यू 40% की है। तो मुझे अगर 100% यानी कि टोटल वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप 2.5 से इसको कैंसिल करोगे तो हमारे पास जो है ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2500। तो टोटल स्ट्रेंथ 2500 हमारे पास निकल के आ चुकी है अगर हम स्कूल ए या क्लास ए की बात करें। फिर इसके बाद अब मुझे गर्ल्स की वैल्यू चाहिए तो 2500 में से 1000 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? आपके पास यहाँ पे 1500 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो 1500 है ये वैल्यू निकल के आ जाती है किस चीज की? ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास गर्ल्स की। तो यहाँ पे अब विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मैं नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ क्या? यस, मैं नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसको आसान बनाने के लिए क्या मैं लाइन ग्राफ को टेबल में चेंज कर सकती हूँ? तो यस, हम यहाँ पे इसको टेबल में चेंज कर सकते हैं। कॉलेजेस दिए गए हैं ए से लेके एफ तक और आपको नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%, देन अगेन यहाँ पे जो है 45%, फिर 40%, 60% और हमारे पास यहाँ पे 32% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और ये वैल्यू इतने को रिप्रेजेंट कर रही है तो इतने की वैल्यू क्या होगी ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए जो है सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको डेटा जो है वो सारा समझ में आ चुका है और किस तरीके से बॉयज और गर्ल्स का नंबर निकालना है वो भी हमने समझ लिया है। टोटल स्टूडेंट में से बॉयज को माइनस कर दोगे, गर्ल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। या डायरेक्टली अगर मुझे गर्ल्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पे पता है कि अगर टोटल 100% है, 40% बॉयज हैं तो 60% गर्ल्स हैं, तो सीधा हम यहाँ पे 60% की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा कि हम गर्ल्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ तक समझ आ गया है एक बार थम्स अप दे दो। कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो है कॉलेज ए में वो कितने परसेंट ज्यादा या कम है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज एफ में। तो कॉलेज ए और कॉलेज एफ की यहाँ पे बात की गई है। कॉलेज ए में मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो मुझे पता लगाने हैं। तो मुझे ये पता है 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं और 40% की वैल्यू 1000 दी गई है। तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 को 40 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2500। ऐसे ही कॉलेज एफ में ये जो वैल्यू है वो 32% की वैल्यू है। तो 960 जो आपको वैल्यू दी गई है ये 32% की वैल्यू है। मुझे फाइंड आउट करनी है 100% की वैल्यू। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आता है, 30 और यहाँ पे हमारे पास 3000 यहाँ पे वैल्यू बन गई। तो कॉलेज ए में कितने परसेंट बच्चे कम या ज्यादा हैं वो आपको बताना है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कॉलेज ए में 2500 बच्चे हैं, कॉलेज एफ में 3000 बच्चे हैं। तो कॉलेज ए में बच्चे क्या होंगे? कॉलेज ए में बच्चे कम होने वाले हैं। अगर कॉलेज ए में बच्चे कम है, कितने कम है ये देखो। अब 3000 और 2500 का डिफरेंस क्या होता है? 500। तो 500 बच्चा कम है कॉलेज ए में अगर हम कॉलेज एफ से कंपेयर करें। तो हमें कंपेयर करना है डिफरेंस को, मोर देन लेस देन में हमेशा डिफरेंस लेना होगा। अब कंपेयर किससे करना है? देन के बाद जो लिखा हुआ है लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एफ, कॉलेज एफ से कंपेयर करना है और कॉलेज एफ के टोटल स्टूडेंट्स 3000 हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 50/3।
यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा, है ना, 50/3, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 5 6 30 होता है तो 100/6 आ जाएगा। 100/6 बोल लो, 50/3 बोल लो, एक ही बात है। अब आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 1 जा 3 जाएगा 20, 6 जा 18 अगेन 20, तो यहाँ पे 16.66% हमारा जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 16:2/3% जो है वो हमारे कॉलेज ए में स्टूडेंट्स कम है एज कंपेयर टू कॉलेज एफ। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को? तो थम्स अप देंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो इस वीडियो को एकदम बैक करके देख लो एंड पॉज करके अच्छे से सॉल्व करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको पॉज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी टू द सेम ऑफ कॉलेज बी। तो टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो निकालनी है कॉलेज बी और कॉलेज डी की। रेशियो मतलब अनुपात, राइट? तो यहाँ पे मिनिमम कितना रिलेशन इनके बीच में हो सकता है वो हमें देखना है। कॉलेज डी और कॉलेज बी, कॉलेज डी की पहले बात की है तो कॉलेज डी का नंबर पहले आएगा, और बात कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मेरे पास ये 40% की वैल्यू है, यहाँ पे जो है ये वैल्यू मेरे पास 60% है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया, अगर मुझे कॉलेज डी में वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स की तो 1344 जो है ये 40% की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। और इसकी रेशो निकालनी है मुझे किससे? कॉलेज बी में जो बच्चे हैं 1260 जो है ये 60% की वैल्यू है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। मैम आपने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है? ऐसे मैंने इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाऊं, इस वजह से। क्यों? क्योंकि जब मुझे रेशो निकालनी है, रेशो होता है सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन द टू वैल्यूज। तो ये टोटल वैल्यूज हैं दोनों, सिंपलेस्ट रिलेशन निकालना है, जो कॉमन वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो इस तरीके सॉरी कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं वो मैंने कैंसिल की। अब ये 2 के टेबल पे 3 पे जाएगा, 2 के टेबल पे 2 पे जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 6 जा 12, 7 जा 14, 2 जा 4, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 0, तो 672 रेशो 420 आ गया। अब आगे भी ये सॉल्व हो सकता है क्या? हाँ, 4 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दो, ये 4 के टेबल पे कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, देन हमारे पास 27 है, 4 6 जा 24, देन 32, 4 8 जा 32। इसको आगे सॉल्व करोगे 105 हमारे पास यहाँ पे ही आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम 3 के टेबल पे सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, ये जाएगा 5 पे 15, 6 पे 18। आगे इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 56 और 35। अब 7 के टेबल पे इसको सॉल्व कर दो, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 8 रेशो 5 जो है वो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 8 रेशो 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया है। तो जब भी आपको निकालनी है रेशो, तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो हमारा टोटल वैल्यू होता है उसको हम एज इट इज रख लेते हैं, पहले से सॉल्व नहीं करते। अगर मैं इसको पहले से सॉल्व करूंगी टाइम लगेगा और फिर दोबारा काटने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर है कि जो जैसे है उसको एज इट इज रहने दो और जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आपस में कैंसिल करते रहो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ कॉलेज डी और ई में। अब औसत बतानी है। एवरेज क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल है उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? 2 स्कूल की बात कर रखी है, डी और ई, और टोटल गर्ल्स हमें चाहिए डी और ई कॉलेज में। तो यहाँ पे मेरे पास बॉयज का नंबर तो है बट गर्ल्स का नंबर नहीं है। डी और ई कॉलेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे 40% बॉयज हैं, 60% गर्ल्स हैं। यहाँ पे 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं। तो मुझे ये पता है 1344 40% की वैल्यू है, तो मैं 60% की वैल्यू निकाल लूं, और 1170 60% की वैल्यू है, मैं 40% की वैल्यू निकाल लूं और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं। चलिए करते हैं। 1344 डिवाइड करेंगे इसको 40 से, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से,
एंड हमारे पास है 1170, डिवाइड करेंगे इसको 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आगे इसको सॉल्व कर लो 2 पे, ये जाएगा 3 पे, देन ये 2 पे है, ये 3 पे चला जाएगा, इसको इससे सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 390, ये निकल के आ गया हमारे पास कितना 780। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 6 जा 7 जा 2 जा, 672 को 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 18 और 2 20, तो 2016 और 780 ये हमारे पास गर्ल्स निकल के आ चुकी हैं कॉलेज डी और कॉलेज ई में। ये डी है और ये कॉलेज ई है। अब मुझे एवरेज निकालना है तो टोटल करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ लोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2796। अब एवरेज चाहिए, 2 स्कूल की बात थी, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 1398 हमारा जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1398 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। 1398 एवरेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन गई। तो हमने पहले किया क्या, पहले गर्ल्स निकाली डी और ई कॉलेज की, दोनों को जोड़ा, जोड़ के डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि 2 स्कूल में ही एवरेज हमसे पूछी गई थी। तो ये थे हमारे इस डीआई के 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। कैसे? परसेंटेज की टेक्निक से। परसेंटेज टोटल 100% होता है, जितने की वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड में रखो, जितने की वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए एंड सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज एफ अलोन। कॉलेज एफ की लड़कियां और कॉलेज ए और सी की लड़कियां, इनमें डिफरेंस बताओ कितना है। तो पहले ए और सी की जो गर्ल्स हैं उनको ऐड करेंगे और फिर एफ में जो गर्ल्स हैं उनसे डिवाइड माइनस कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस हमें निकालना है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1000 जो वैल्यू है ये 40% की है, मुझे 60% की वैल्यू निकालनी है, 1500 वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे 720 जो वैल्यू है वो 45% की है ना, मुझे निकालनी है कितने की, मुझे निकालनी है यहाँ पे 55% की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 के टेबल पे 9 पे जाएगा, ये 11 पे जाएगा, 9 को सॉल्व करो, 9 8 जा 72, 80 पे चला गया और ये आ जाएगा 880, राइट। फिर यहाँ पे 960 जो है वो वैल्यू है 32 की, मुझे 68 की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सॉल्व करोगे 30, तो 68 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 और 2 20, तो 2040 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ऐड करना है और इसके साथ माइनस कर देना है। 1500 और 880 कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2380 और यहाँ पे आ जाएगा 2040। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 340 जो है वो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे 340 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ गया है। आज ये सेशन जो है ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है इमरजेंसी में जाना पड़ा कहीं, जिस वजह से मैं लाइव नहीं ले पाई। ऑल द फर्स्ट सेशन है सीरीज का, बट मैं ये आशा करती हूँ कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ आप उसको पॉज कर रहे हो, पॉज करके खुद सॉल्व कर रहे हो, फिर वीडियो को प्ले कर रहे हो, राइट। कल से आपकी लाइव क्लासेस होंगी सारी। आज जो है किसी कारणवश क्लास लाइव नहीं हो पाई है, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच हमने करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे परसेंटेज का यूज कर रहे हैं और मेजर डीआईज आपको इसी तरीके की दिखाई देंगी। अब चलिए आखिरी सवाल करते हैं आज इस डीआई का। पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले तो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी एंड एफ टुगेदर। सी और एफ में जो गर्ल्स हैं इनको टोटल लेना है, 40% आर इन द फाइनल ईयर। अगर इन लड़कियों में से 40% लड़कियां फाइनल ईयर में हैं, तो बताओ कितनी लड़कियां हैं जो फाइनल ईयर में नहीं है। तो बेसिकली आपको ये लड़कियों का नंबर लेना है और इसमें से 40% घटा देना है या फिर 60% की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसा मैंने बोला परसेंटेज में 100% कंप्लीट होता है। अगर इसमें 40% फाइनल ईयर में है तो बची हुई 60% क्या होंगी, जो फाइनल ईयर में नहीं होंगी, है ना, जो फाइनल ईयर में नहीं होंगी। तो मुझे ये बताना है कौन सी लड़कियां फाइनल ईयर में नहीं है, उनका नंबर कितना है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास जो लड़कियां हैं कॉलेज सी में वो है 880 और कॉलेज एफ में है कितनी, 2040। तो यहाँ पे 880 और 2040 ये लड़कियां हैं। ये बोल रहे हैं इन टोटल लड़कियों में क्या है हमारे पास यहाँ पे टोटल लड़कियों में 40% लड़कियां फाइनल ईयर में है।
तो फाइनल ईयर में जितनी नहीं है वो बता दो। तो यानी कि इसका 60% जो है वो फाइनल ईयर में नहीं है। तो हमारे पास ये जो 2920 गर्ल्स हैं, इनका अगर मैं 60% कैलकुलेट कर लूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये 2 जीरो से सिंपली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब नॉर्मली सॉल्व कर लो, 292 10% की वैल्यू है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60% की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 2 12, देन 6 9 54 और 155, 6 2 12 और 5 17, 1752 जो है वो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ चुका है। एंड यस, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन चुका है। तो मैंने क्या किया, टोटल गर्ल्स निकाली सी और एफ कॉलेज की, और मेरे लिए ये आसान हो गया क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही सी, ए और एफ कॉलेज में जो गर्ल्स थी वो कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, मेरे एफर्ट बचेंगे, एक क्वेश्चन में की गई कैलकुलेशन मुझे आगे काम आ जा रही है। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। और पेपर भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि आपने जो पहले कैलकुलेशन की है वो आपके काम आ जाए, जिससे आप टाइम सेव जो है वो अपना अच्छे से कर सको। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड हमारे पास यहाँ पे जो है 5 के 5 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर निकल के आ चुके हैं। तो 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। किसी भी सवाल में आपको डाउट है तो जरूर आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक होमवर्क क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे देके जा रही हूँ, इसको ध्यान से जो है आपने कवर करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन लिख के जा रही हूँ, इसको अच्छे से आपने सॉल्व करना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज in school, in college, A, C and E। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, एवरेज बताना है ए, सी और ई कॉलेज का। एक क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉयज निकाल के, बॉयज निकले ही हुए हैं ए, सी और ई में, ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको देके जा रही हूँ, ये ध्यान से करिएगा। Find the how many girls from college A, B and C are more than or less than the number of boys from college D, E and F। ठीक है, टेकन टुगेदर। तो ए, बी, सी में गर्ल्स और डी, सी, ई, एफ में बॉयज, आपने दोनों को लेना है और दोनों में आपने बताना है कि गर्ल्स कितनी कम या ज्यादा है बॉयज से। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, मोर देन लेस देन वाला, वो वैसा ही है, बस यहाँ पे 3 कॉलेज का आपको डेटा एक साथ लेके चलना है। और यहाँ पे मैंने एवरेज करने के लिए कुछ भी नहीं बोला है, तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली टोटल लेके सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में एंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे एंड मैं आप सभी के आंसर चेक करूंगी। मेक श्योर करिएगा कि आप ये डीआई को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करो। नहीं समझ आ रहा है एक बार और देखो, किस क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट आ रहा है वो आप पूछो एंड नेक्स्ट सेशन में हम इसको सॉल्व भी करेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको बेसिकली सॉल्व करेंगे। एंड आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा आज के बाद, जो हमारा सेकंड सेशन है, वो हमारा यूनिट जो है 2 हम लेके चल रहे हैं, पेपर 2 कॉमर्स की। तो एक दिन मैं आपको पेपर 1 करवा रही हूँ, एक दिन पेपर 2 करवा रही हूँ और पेपर 1 में मेरी कोशिश है कि मैं वो टॉपिक करवाऊँ जो आपके पेपर 2 में भी कहीं ना कहीं टच होते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितना इनडेप्थ कोई पेपर 2 वाला जो टॉपिक है वो हमें पेपर 1 में भी कवर करना होता है और कैसे आपके पेपर में वो टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे वो टॉपिक आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको ये सिखाना था कि जो परसेंटेज बेस्ड हमारा डेटा होता है या लाइन ग्राफ के थ्रू आपको वो दिया अगर जा रहा है तो किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करके टेबल में सॉल्व कर सकते हो। और अपना जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हमने लिख लिए, परसेंटेज लिख ली, परसेंटेज 100 में से माइनस करके परसेंटेज बॉयज का आ गया, फिर जो नंबर है और जो परसेंटेज है उसको रिलेट करके हमने गर्ल्स का नंबर या टोटल स्टूडेंट्स जो फाइंड करने थे वो भी फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से आपके लिए सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे चलती हैं।
ठीक है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये पूरा सेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा डीआई को सॉल्व करके। अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल आपके लिए जो है जेआरएफ अड्डा चैनल है जो हमारा, उस पर क्लासेस चल रही हैं। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपकी पेपर 1 की रेगुलर क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं। तो आप लोग पेपर 1 के लिए बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी क्लासेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा जो है टाइम टेबल है जहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर 1 करवाया जा रहा है। जेआरएफ अड्डा चैनल पे आप जा सकते हो, 8 बजे से लेके आपकी क्लासेस होती हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। और ये मंडे टू सैटरडे संडे पूरा हफ्ते के 7 दिन आपके लिए पेपर 1 करवाया जा रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेपर 1 के साथ साथ जो है आपको पेपर 2 भी कंप्लीटली जो है वो करवाया जा रहा है। पेपर 2 के लिए भी आपकी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। तो आप सभी बच्चे इन टाइम पे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो कॉमर्स की क्लासेस जो हैं उसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया है पेपर 1 का, सो दैट हम पेपर 1 के उन टॉपिक्स को भी टच कर सकें जो कहीं ना कहीं हमारे स्किप हो जाते हैं। तो मेरा ये पेपर 2 के टीचर होने के नाते कर्तव्य बनता है, अगर मैं कोई पैटर्न डिकोड कर पाती हूँ वो आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आप अपने सिलेक्शन में जो है अच्छे से तैयारी कर सकें एंड सिलेक्शन अपना इंश्योर कर सकें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, एंड साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करके पीडीएफ जो है एप्लीकेशन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके से बेहतरीन सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा कल 12 बजे। एंड तब तक के लिए जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा, किस तरीके से हमने ये जो बिगिनिंग की है एक नई सीरीज की, वो उसके लिए आप एक्साइटेड हो। कल पेपर 2 का सेशन होने वाला है, तो सभी पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना। बहुत कुछ खास हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।